नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। इस पर हमारे साथ इस वक्त पंडित रामदेव पांडे जी मौजूद हैं, जो कि हमें कुछ ही दिनों में नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इनसे हम जानेंगे नवरात्रि में क्या कुछ इस बार होने वाला है, क्या माता का आगमन कैसे होगा और माता किस सवारी से जाएंगी। तो चलिए हम पंडित रामदेव जी से जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है। हालांकि नॉर्मली जैसे नवरात्रि 9 दिनों का होता है, मगर इस बार नवरात्रि 10 दिनों का होगा। तो इसका क्या इस बार इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो तिथि बढ़ चुकी है, एक बढ़ेगी, वह तिथि होगी चतुर्थी, और चतुर्थी 2 दिन हो जाएगा। तो चतुर्थी जब 2 दिन हो जाता है तो नवरात्र 10 दिन का हो जाता है। लेकिन 22 से शुरू होगी। 22 को कलश स्थापन है। 22 को कलश स्थापन जो करना चाहते हैं वो सुबह से लेकर के शाम 5:30 बजे तक कलश स्थापन कर सकते हैं, प्रातः काल से। और जो विजयादशमी होगा, जो दशहरा का समापन होगा, जिस दिन हम लोग भगवान भगवती को करते हैं, प्रवाहित करते हैं, और उस दिन जो है वह शमी का पूजा होता है। उस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन होता है। उस दिन जो है अपराजिता पौधा जो होता है उसका पूजा होता है। सिंदूर खेला भी होता है बंगाल में। वह जो है वह 2 अक्टूबर को होगा। तो इस तरह से यह 10 दिन का नवरात्र संपूर्ण रूप से है, और भक्तों को संपूर्ण रूप से मौका मिलेगा, क्योंकि जब नवरात्र कभी कभी 8 दिन का भी हो जाता है। और यह जो है वह गति है, हमारे ग्रहों की गति है, हमारी तिथियों की गणना है, जिसके कारण तिथि में या तो बढ़ता है या तो घटता है। लेकिन इस बार भक्तों को पूरा अवसर मिलेगा पूजा करने का। तो इस बार जैसे कि बारिश लगातार होते आ रहा है, तो जो 9 दिन की नवरात्रि होगी उसमें कैसा मौसम रहेगा, क्या देखा जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ एक गणना होती है कि भगवती का आगमन किस पर होता है, किस पर वो आती है और किस पर वो जाती हैं। उसका जो मैथमेटिक्स है वो वार पर होता है, डेज पर होता है, कि किस दिन को कैसे सी सूर्य गजार उठा शनि भाव में तुरंग में, तो किस पर वो आ रही है और किस पर वो जाएगी, और उस तरह का फल भी प्राप्त होता है। मैं थोड़ा बता दूं आपको, पिछले बार जो है वह गज पर जा रही थी। गज होता है हाथी। हाथी को प्रिय होता है पानी, और आप देखिए पूरे साल पानी पड़ा है, कभी पता नहीं चला कि गर्मी का दिन है कि बरसात का दिन है। अब इस बार जो है वो गज पर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आने वाले साल में भी जो है वह वर्षा अधिक होगी। उसको भले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ें या कहीं जोड़ें, वो हो सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ गणना है आने का, वो हाथी पर आ रही है। और हाथी पर आएगी तो वर्षा बहुत होती है, वर्षा अच्छी होती है, अच्छी वृष्टि का संकेत है, क्योंकि वृष्टि जो है वह जीवन है। और जो रही है शशि सूर्य का जार उठाओ जा रही है, वो मनुष्य के कंधे पर जा रही है। तो जब मनुष्य के कंधे पर भगवती का गमन होता है 10वीं के दिन के अनुसार, तो जो है वह अच्छी बात है। वह जो है वह किसानों को, आम जनता को सर्व सिद्धि प्रदान करता है। इसलिए जो है इन दोनों परिस्थितियों में जो है वह इस बार आना और जाना अच्छा है। यह ठीक है कि बारिश अधिक होगी, और एक और कारण होता है कि जो दुर्गा पूजा है वह हस्ता नक्षत्र में होता है। हस्ता नक्षत्र को हम लोग हथिया नक्षत्र कहते हैं ग्रामीण सेक्टर में। और हथिया का मतलब है कि हाथी, तो हाथी जहाँ आएगा वहाँ हाथी वहीं आएगा जहाँ बारिश होगी। तीसरी चीज़ है कि हाथिया में पानी होना चाहिए। जो किसान के दृष्टिकोण से बात हम कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए हथिया में पानी? हथिया में पानी इसलिए होता है कि जो धान बोया जाता है, और धान जब गर्भ में होता है, गर्भ मतलब है कि वो जब अब फूटने की स्थिति में जब होता है, तो वो हथिया नक्षत्र के आसपास ही होता है। और हथिया 16 दिन का होता है। तो 16 दिन का जो हथिया हुआ, ये किसानों के लिए खास करके है। आजकल के लोग, सारे लोग तो नहीं जानते इस बात को। तो उसका 4 पार्ट होता है, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो सबसे पहले होता है सोना। तो जो पहली बारिश होती है हथिया की, वो सोना पैदा करता है। जो धान लगा हुआ है ना, जो बीज लगा हुआ है ना, उसमें उसको पुष्पित करता है, उसको मजबूत करता है। इसी तरह क्रमागत सोना चांदी 4-4 दिन का जो होता है।
तो अगर हथिया में बारिश नहीं हुई और सारे दिन बारिश हुई, तो जब उसको फल को पकड़ना है और उस दिन अगर बारिश नहीं होगी तो समझिए खेत खलिहान पूरा खत्म हो जाएगा, केवल धान आपको दिखाई देगा, घास दिखाई देगा, चावल नहीं निकलेगा। तो इसलिए हथिया में बारिश की भी आवश्यकता है। लोगों को लगे कि भाई दुर्गा पूजा में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन इसका जो दूसरे सेक्टर में जो है, जहाँ किसानों के लिए है, वहाँ बारिश सही है, क्योंकि वह बारिश जो है वह धान के ऊपर से आता है, ऐसे समझिए कि माथा से घुसता है, नीचे से उस जल की आवश्यकता नहीं कम होती है। तो इसलिए हथिया भी है इस दुर्गा पूजा में, माँ हाथी पर आ भी रही है, इसलिए दुर्गा पूजा में संभवतः जो है वह बारिश होगी ही होगी। पंडित जी, इस बार जो कलश स्थापना होती है, कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त कब की है? देखिए, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त जो है वह पूरे दिन है। प्रातः काल 5 बजे से लेकर के आप शाम को 5:30 बजे तक कलश स्थापन कर सकते हैं। अब है कि इसमें किसी को जो अवसर मिलता है, दिन भर का समय है, सब कुछ समय निकाल कर किया जाता है, तो पूरे दिन आप कलश स्थापन कर सकते हैं। लोग इसमें विचार रखते हैं कि जहाँ जो पारंपरिक रूप से पूजा हो रही है, पहले से हो रही है, तो जो जिस विधि से पूजा कर रहे हैं, जैसे पूजा पंडाल की पूजा है, तो वो 7 बजे 8 बजे सुबह वो अपना कलश स्थापन करते हैं, क्योंकि फिर उसको दुर्गा पाठ करना होता है। नए लोगों को इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती है, जो पहला बार कलश स्थापन कर रहे हैं, तो वो जो है अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त जो होता है 11:30 से लेकर के 1 बजे तक होता है, तो अभिजीत मुहूर्त में जो है वह अभिजीत मुहूर्त में वह कर सकते हैं, और नहीं तो दिन भर करें। जी पंडित जी, और एक चीज़ जानना था मुझे, जैसे कि इस बार नवरात्र से पहले सूर्य ग्रहण की भी बात कही जा रही है, तो क्या जो इसका भारत में ऐसा प्रभाव देखा नहीं जा सकता, ऐसा मानना है, लेकिन क्या इसका कोई प्रभाव नवरात्र के समय पड़ सकता है? नहीं, देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। 27 को सूर्य ग्रहण है, तो वो भारत में नहीं देखा जाएगा। और जो ग्रहण भारत में नहीं देखा जाता है, या जिस प्रदेश में जो ग्रहण नहीं देखा जाता है, वहाँ वह कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। तो ग्रहण का प्रभाव जो है इस नवरात्र पर किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन भारत में ग्रहण नहीं है, भारत से बाहर ग्रहण है। पंडित जी, जैसा हर त्योहार में सकारात्मक प्रभाव भी लेके आता है, नकारात्मक प्रभाव भी लेके आता है, तो ये नवरात्र में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव रहा है? देखिए, नवरात्र या जो भी त्यौहार होता है ना, वो सकारात्मक त्यौहार लेकर के आता है, कोई त्यौहार नकारात्मक प्रभाव लेकर के नहीं आता है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि 2 ऋतु का जो है बदलाव होता है। वर्षा ऋतु खत्म होती है, शिशिर ऋतु आती है, तो आप ऐसे समझे कि ये जो है वो ज्वाइंट है। जैसे आपका ये ज्वाइंट है, आपका ये ज्वाइंट है, आपका ये ज्वाइंट है, घुटना ज्वाइंट है, कमर ज्वाइंट है आपके शरीर में। तो ये जो ज्वाइंट है, ये जब ज्वाइंट पीरियड होता है ना, तो ज्वाइंट पीरियड में सबसे ज़्यादा पेन होता है ठीक है, और ज्वाइंट पीरियड बहुत नाजुक होता है। तो इसमें जो है वह स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने परिकल्पना की नवरात्र की। क्योंकि इस समय नवरात्र में अगर हम उपवास करते हैं, तो आने वाले जो है, कई आज बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वह आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले थी उपवास का मेडिसिन। ठीक है, आज भी जो है वह कई विदेशी जनरल कहते हैं, मेडिकल जनरल, कि उपवास करने से कैंसर का बैक्टीरिया नहीं होता है, और महीने में 2 दिन व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। नवरात्र में 9 दिन का उपवास कहा जाता है, तो आप 9 दिन में जिस दिन करें, आप 1 दिन चाहे तो 1 दिन करें, 3 दिन का है चाहे 3 दिन करें, नहीं कर सकते हैं तो महाअष्टमी की पूजा के दिन आप उपवास कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है वह सकारात्मक है। इसमें जो है वो पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा एक विशेष ऊर्जा पड़ती है, जो नवरात्र में हमको क्या करती है, प्रसन्न करती है। अब आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, हम बिहार, झारखंड, बंगाल के बॉर्डर पर हैं, तो यहाँ जैसे दुर्गा पूजा आता है तो बच्चे खुश हैं, कारीगर खुश हैं, एंकर खुश है, सभी प्रसन्न है। इसी चीज़ को आप चले जाइए दूसरे प्रदेश में, वहाँ डांडिया को लेकर के कोई डांडिया बना रहा है, कोई कपड़ा सी रहा है, डांडिया की वहाँ मस्ती है। तो हर सेक्टर में कहीं न कहीं दुर्गा पूजा का उल्लास अपने अपने तरीके से, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो संगीत है, वहाँ के जो रहन सहन है। और ये हमारे यहाँ जो है, हम बिहार झारखंड में हैं तो यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, बंगाल में मूर्ति पूजा करते हैं। आप चले जाएं गुजरात में तो वहाँ मूर्ति नहीं, वहाँ रख दी जाती है एक तस्वीर, लेकिन डांडिया 9 के 9 दिन होती है, और बड़े बड़े डांडिया होते हैं। अगर आप देखें तो बड़े बड़े डांडिया का कार्यक्रम होता है।
तो यह जो है ये पर्व जो है वह उल्लास लेकर के ही आता है। एक और, सनातन में कोई ऐसा पर्व नहीं है जो दुखांत हो। सनातन के जितने सारे पर्व हैं वो सुखांत हैं। सुखांत का मतलब उल्लासपूर्वक है। तो इसलिए हर पर्व जो है वह उल्लास लेकर के आता है। पंडित जी, इस बार जो दशमी है, हालांकि हर वर्ष ऐसे दशमी 10वें दिन मनाते हैं, इस बार दशमी 11वें दिन मनाई जा रही है, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कोई मायने नहीं है, लेकिन इस बार मौका क्या मिल रहा है, मौका यह मिल रहा है इस बार कि जो है हमारे यहाँ एक मान्यता है कि गुरुवार के दिन में और मंगलवार के दिन, ये मान्यता है, ये कहीं धार्मिक लिखा हुआ नहीं है, मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहिए, ठीक है, या बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। तो ये मौका मिल गया, तो एक आदमी जो चाहेंगे लोग 11वां दिन भी जो है वह विसर्जन कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर मिल गया। दूसरी बात है कि आपके पहले प्रश्न पर मैं आता हूँ कि लोगों में आज भी यह लगा हुआ है कि अभी इतनी बारिश है तो दुर्गा पूजा में क्या होगा, ठीक है। उसमें जो बेचारे दुकान लगाने वाले हैं उनकी स्थिति क्या होगी, झूला लगाने वाले की स्थिति उनकी क्या होगी, और जो बच्चे घूमने वाले हैं उनकी क्या होगी। तो हमको लगता है कि भगवती ने जो 11 दिन का जो अवसर दिया है वो इसीलिए अवसर दिया है कि इधर अगर बारिश से परेशानी होती है तो उधर आपको अच्छा अवसर मिल जाता है। जी जी, जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ रामदेव पंडित जी जुड़े हुए थे, तो हमने उनसे नवरात्रि को लेकर तमाम जानकारियाँ ली है। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ।